मैदान में तेज रोशनी के कारण सबकी आंखें चौंधिया गई थी। ये तीव्र प्रकाश अचानक से कहां से उत्पन्न हो रहा था, सबकी समझ से परे था। तभी मैदान के एक तरफ साधु के भेष में खड़े अर्जुन ने मंद मुस्कान के साथ अपना धनुष नीचे की तरफ किया और मैदान से प्रकाश धीरे धीरे ओझल हो गया। वहां का वातावरण अब एकदम पहले की तरह हो गया था। अर्जुन ने दुर्योधन द्वारा कर्ण को किया गया इशारा समझ लिया था कि कर्ण का लक्ष्य मछली नहीं बल्कि रुद्र था। इसलिए रुद्र की जान बचाने के लिए अर्जुन ने छिपकर अपने बाण की ताकत से कर्ण के तीर को तहस नहस कर दिया था और मैदान का माहौल इस तरह बदल गया था कि किसी को आभास भी नहीं हुआ कि कर्ण का इतना शक्तिशाली तीर रुद्र तक पहुंचा कैसे नहीं और उसकी दिशा अपने आप कैसे बदल गई। रुद्र और श्रुति जमीन पर बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया हुआ था। रुद्र ने परेशान होते हुए श्रुति से पूछा, श्रुति क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ तुम ठीक हो ना रुद्र? श्रुति ने अपने हाथ में ली हुई डिवाइस को संभालते हुए उससे पूछा। दोनों घबराए हुए थे। रुद्र इमोशनल होकर बोला, बस तुम हमेशा ठीक रहो श्रुति, तो मैं तो वैसे ही ठीक रहूंगा। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को एकटक देखते रहे। फिर श्रुति को कुछ रियलाइज हुआ और वो नजरें रुद्र से हटाते हुए बोली, ये सब छोड़ो, डिवाइस हमारे पास है, जल्दी से प्रेजेंट का टाइम डेट चेक करो और बटन दबाओ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए, समझे? श्रुति ने अपने हाथ में ली डिवाइस की तरफ इशारा किया। रुद्र ने उससे डिवाइस ली और उसे चेक करके जैसे ही उसका बटन दबाया उसमें से एक स्पार्क हुआ और डिवाइस उसके हाथ से नीचे जा गिरी और उसकी लाइट तेज तेज ब्लिंक करने लगी। दोनों शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। डिवाइस के काम न करने पर दुर्योधन इस बात से तो थोड़ा निश्चिंत हुआ था कि ये दोनों अब भाग नहीं पाएंगे और रुद्र को मारने वाले अपने खेल का पासा पलटने से वो अत्यंत क्रोधित हो गया था। वो कर्ण से बोला, तुम्हारा वार कैसे चूक सकता है मित्र कर्ण? दुर्योधन अपनी गदा जमीन पर पटकने लगा। शकुनी दुर्योधन को शांत कर रहा था। आवेश में न बहो भांजे, एक उपाय विफल हुआ तो क्या हुआ, हम दूसरा सोच लेंगे। कर्ण एक अपराधी की तरह नजरें झुकाए दुर्योधन से बोले, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। शकुनी बीच में बोला, नहीं कर्ण, तुमने तो अपना अचूक निशाना साधा था, पर मेरी समझ से परे है कि उसे विफल किसने किया। तभी उसकी नजर साधुओं पर पड़ी। वो सभी उन्हें क्रोध से देखने लगे। उनके मन में चिंता के साथ साथ प्रतिशोध के भाव चल रहे थे। दुर्योधन सोचने लगा कि आखिर ये साधु कौन है जो बार बार उसके मार्ग में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उसने तो इस बार अपने सबसे कुशल दाव को चला था, किंतु इस बार भी वो स्वयं को छला हुआ महसूस कर रहा था। उसके मन में इसके पीछे साधुओं की ही कोई माया होने का विचार चलने लगा। अर्जुन को वापस आता देख वो मन ही मन क्रोध से भर उठा और गरज कर कहने लगा, साधु, इस तुच्छ मनुष्य के प्राण बचाकर स्वयं के पराक्रम पर अभिमान न कर। ऐसा न हो कि इसके प्राणों की रक्षा करते हुए तेरे ही प्राण संकट में आ जाएं। मैं दुर्योधन तुझे और तेरे साथ आए इन सभी साधुओं को अंतिम अवसर देता हूं। शीघ्र ही यदि तुम अपने मार्ग पर वापस नहीं गए तो तुम्हें भी इसके साथ परलोक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। दुर्योधन की बात सुनकर साधु के भेष में भीम, जो उसके उस छल से गुस्से से धधक रहे थे, आगे आकर उसे चुनौती देते हुए कहने लगे, दुर्योधन, ना तो ये मनुष्य तुच्छ है और ना ही हम कायर हैं। इस प्रतियोगिता स्थल पर यदि कोई तुच्छ और कायर है तो वो तुम हो, जिसने अपनी कायरता छुपाने के लिए क्रीड़ा का स्वंग रचा और स्वयं हिस्सा न लेकर अपने इस कर्ण को मैदान में उतार दिया। भीम की बात सुनकर न केवल दुर्योधन और कर्ण बल्कि समूचा कौरव समूह आवेश में आ गए। दुर्योधन के क्रोध से सभी पांडव परिचित थे। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो समझ चुके थे कि यहां से रुद्र और श्रुति के साथ स्वयं सुरक्षित निकलने का एकमात्र रास्ता बचा था, युद्ध। कौरवों को आगे बढ़ता देख पांडव रुद्र और श्रुति के सामने चट्टान की तरह उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। ये गहमा गहमी बढ़ती देख महामंत्री विदुर उनके बीच आकर दुर्योधन को ऐसा न करने के लिए कहने लगे, ठहरो दुर्योधन, ये नीति संगत नहीं है, इसका परिणाम अत्यंत भयावह है। मैं कहता हूं, इस अधर्म के मार्ग पर यदि चलना ही था तो इस स्वांग की क्या आवश्यकता थी? अभी भी समय है, इन्हें जाने और इस पाप के भागी बनने से स्वयं को और अपने भाइयों को बचाए।
लेकिन प्रतिशोध की आग में जलते दुर्योधन ने कहा, काकाश्री हट जाइए हमारे मार्ग से। मैं इस स्त्री से विवाह करने का प्रण ले चुका हूं। अब यदि स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए इस मनुष्य या इन साधुओं को भी क्यों न मारना पड़े। मेरे अनुज भ्राताओं, आगे बढ़ो और बंदी बना लो इन सबको। दुर्योधन का आदेश पाकर सभी कौरव आगे बढ़ने लगे। रुद्र और श्रुति को घबराया देख युधिष्ठिर कहने लगे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमने माता को तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया है। हम तुम्हें सुरक्षित यहां से निकालने में मदद करेंगे। युधिष्ठिर की बात सुनकर रुद्र का डर कुछ कम हुआ और वो उनसे बोला, मैं भी श्रुति को सुरक्षित अपने युग में ले जाना चाहता हूं, जल्द से जल्द। पर बड़े भैया, अभी इस पल में चाहे जो भी हो, हम भी आप सभी के साथ रहकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। रुद्र की बात सुनकर सभी पांडव चकित थे। अर्जुन उससे कहने लगे, नहीं रुद्र, अब तुम दोनों का यहां ठहरना उचित नहीं। जब तक हम दुर्योधन और उसके भाइयों को रोकते हैं, तब तक तुम श्रुति को लेकर यहां से निकल जाओ। तुम्हें थोड़ा तो आभास था कि दुर्योधन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और कोई ना कोई छल अवश्य ही करेगा। अर्जुन की बात सुन रुद्र पांडवों से कहने लगा, लेकिन आप लोग यहां हमारे लिए आए थे, इतना जोखिम उठाकर, तो आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? श्रुति भी उसकी बातों में सहमति जताते हुए बोली, रुद्र ठीक कह रहा है, हम आपके बिना यहां से नहीं जाएंगे। यह सुनकर सभी पांडव एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ऐसे कठिन समय में भी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैरने लगी। भीम ने आगे बढ़कर दोनों से कहा, तुम दोनों चाहे जहां से भी आए हो, किंतु तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी छल नहीं है और साथ ही तुम दोनों बहुत बहादुर भी हो। ऐसे समय में जहां अपने ही संकट बनकर सामने आ खड़े हो, तुम लोग उस संकट को जानने के बाद भी हमारे लिए ठहरना चाहते हो, किंतु अभी यह उचित नहीं है। अभी तो तुम्हें जाना होगा, शीघ्रता करो और जाओ अब। रुद्र और श्रुति को न चाहते हुए भी पांडवों की बात मानकर वहां से जाना पड़ा। उन दोनों को वहां से भागता देख कौरव उनकी ओर बढ़ने लगे, किंतु साधु के भेष में आए पांडवों ने अपनी बुद्धिमता से एक वर्ग बनाकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रुद्र और श्रुति जल्द ही मैदान से बाहर निकल गए और एक घोड़े पर सवार हो हस्तिनापुर नगर की ओर बढ़ गए। दुशासन मूक दर्शक बना ये सब देख रहा था, जैसे वो किसी दुविधा में हो। वो एक टक साधुओं को देखे जा रहा था। ये देख दुर्योधन स्वयं मैदान में आ गया और उससे आगे बढ़कर कहने लगा, क्या हुआ दुशासन, तुम रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और इन साधुओं को बंदी बना लो, अन्यथा इन्हें मृत्यु शैया पर लिटा दो। कर्ण अब तक भीम के सामने पहुंचकर उससे युद्ध करने लगे थे। कर्ण के मन को भीम की बातों से आघात पहुंचा था। ये देख अर्जुन ने बाण चलाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया, किंतु युधिष्ठिर परिस्थिति को समझ रहे थे कि यदि अधिक समय तक वो यहां रुके तो कुछ भी अप्रिय घटित हो सकता था। उन्होंने सभी पांडवों को वहां से निकलने के लिए कहा, हमें यहां से अब शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए, ये युद्ध हमारी प्राथमिकता नहीं है। सभी पांडव क्रीड़ा स्थल के मुख्य द्वार से बाहर निकलने लगे। युधिष्ठिर का इशारा पाते ही अर्जुन ने अपने तीर से स्तंभ पर रखी एक विशाल मशाल को गिरा दिया, जिससे मुख्य द्वार का रास्ता बंद हो गया और सभी पांडव वहां से जंगल की ओर भाग निकले। इस घटनाक्रम के बीच किसी का भी ध्यान अब उस डिवाइस पर नहीं था, किंतु गुरु शास्त्री का ध्यान एक पल के लिए भी उस डिवाइस से नहीं हटा था। स्थिति की गंभीरता को देख और रुद्र श्रुति के वहां से निकल जाने के बाद इस गहमा गहमी का लाभ उठाकर वो डिवाइस लेकर वहां से जा चुके थे, किंतु अभी तक भी किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया था। पांडवों के वहां से निकल जाने के बाद जब माहौल कुछ शांत हुआ तो शकुनी का ध्यान उस तरफ गया। वो चिंतित होकर मैदान में चारों तरफ देखने लगा, किंतु उसे गुरु शास्त्री और जिज्ञासु कहीं भी दिखाई नहीं दिए और डिवाइस भी जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर घोर चिंता के भाव उमड़ पड़े। वहीं एक एक कर सभी के वहां से बच निकलने से दुर्योधन क्रोध से भर उठा था। वो स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा और फिर से अपने भाइयों के साथ साथ कर्ण पर भी क्रोधित होकर कहने लगा, ये मैदान योद्धाओं से भरा, किंतु किसी भी योद्धा में इतना सामर्थ्य नहीं बचा कि वो उन साधुओं को रोक पाए। यहां तक कि वो तुच्छ मनुष्य भी मेरी प्रेयसी को लेकर यहां से निकल गया। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शकुनी ने आकर उसे डिवाइस और गुरु शास्त्री के भी गायब होने के बारे में बताया। स्वयं को संभालो भांजी और उस अस्त्र की ओर ध्यान दो। मुझे लगता है कि गुरु शास्त्री और जिज्ञासु उसे लेकर यहां से भाग चुके हैं। क्रोध से कुछ नहीं होगा भांजी,
हमें योजना से काम लेना होगा और शीघ्र ही डिवाइस को पुनः प्राप्त करना होगा। शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन चकित रह गया। उसके हाथ से एक एक कर सभी कुछ निकल चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। ये देख शकुनी ने बाकी कौरवों को आदेश दिया, तुम सभी शीघ्र जाओ और रुद्र श्रुति का पता लगाकर उन्हें बंदी बनाकर दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत करो, और मैं भांजी इस डिवाइस और गुरु शास्त्री को ढूंढता हूं। वहीं दूसरी ओर रुद्र और श्रुति अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें अपने पीछे आते बहुत सारे घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। यह सुनकर उसने कहा, श्रुति, लगता है दुर्योधन और उसके भाई हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह आगे बढ़े तो जल्दी ही वो लोग हमें पकड़ लेंगे, इसलिए हमें घोड़े को यहीं छोड़कर यहीं कहीं छिपना होगा। वो दोनों अपने घोड़े से उतर गए और उसे जंगल में दूसरी दिशा में भगा दिया। रुद्र, वो देखो, उस तरफ काफी सारी दुकानें और भीड़ भी है, हमें वहां जाना चाहिए। रुद्र को श्रुति की बात ठीक लगी और दोनों जल्दी से बाजार में आ गए। बाजार बहुत सुंदर सजा हुआ था और दुकानें एक दूसरे से लगी हुई थी। कुछ दुकानें पक्की बनी थी, लेकिन अधिकतर दुकानें बड़े तंबुओं में बनाई गई थी, जिनके बाहर तक सामान रखा हुआ था। इसी कारण वहां काफी भीड़ थी। कुछ व्यापारी खुले में ही पशुओं को बेचने के लिए खड़े थे, जिससे भीड़ को चलने में दिक्कत हो रही थी। वो दोनों वहां पहुंचकर भीड़ के बीच जाकर छिपने लगे। वहीं अब कौरव उसके घोड़े के नजदीक आकर समझ चुके थे कि वो बीच में ही कहीं उतर गए थे। दुशासन, जो अपने भाइयों के साथ उनके पीछे आया था, बाजार की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो दोनों स्वयं को बहुत होशियार समझते हैं, अवश्य ही वो उस बाजार में कहीं गए होंगे। जाओ और जाकर एक एक जगह की अच्छे से खोजबीन करो और उनके मिलते ही उन्हें बंदी बना लो। सभी भाइयों ने बाजार को घेर लिया और तलाशी लेने लगे। रुद्र समझ चुका था कि यदि वो जल्दी ही कहीं छिपे नहीं तो भीड़ में उन्हें पहचान ही लिया जाएगा। वो श्रुति का हाथ पकड़कर उसे एक तंबू की बनी कपड़ों की दुकान में लेकर छिप गया। वहीं कौरवों ने उन्हें ढूंढने के लिए पूरे बाजार को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे डर का माहौल चारों ओर फैल गया और सभी लोग वहां से भागने लगे। दुशासन लोगों से कहने लगा, सभी अपनी अपनी जगह पर ठहर जाओ, हम यहां शत्रुओं को खोजते हुए आए हैं। अवश्य ही वो आपके बीच कहीं छिपे हैं। यदि किसी ने उन्हें देखा हो तो शीघ्र ही उन्हें पकड़कर हमारे हवाले कर दो। रुद्र और श्रुति भी दुशासन की बातें सुन रहे थे। श्रुति अब इससे बहुत थक चुकी थी और गुस्से में थी। इन मुश्किलों के बीच जो प्यार का एहसास रुद्र के लिए उसे वापस आने लगा था, अब वो फिर से गुस्से में बदल चुका था। वो रुद्र की तरफ देखकर गुस्से से कहने लगी, बहुत हुआ रुद्र, हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। अब यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, ये चिट्ठी। श्रुति ने अपनी पॉकेट से चिट्ठी निकालकर रुद्र को देते हुए कहा। श्रुति के हाथ में चिट्ठी देख रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट से चिट्ठी उसके हाथ से लेकर अपने पास छिपाते हुए रख ली और कहने लगा, हम जल्दी ही वापस जाएंगे, लेकिन पहले हमारा यहां से निकलना जरूरी है। खुद को संभालो श्रुति। श्रुति इससे पहले कुछ कह पाती, कपड़े का व्यापारी उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वो दोनों घबरा गए। वो उन दोनों से कहने लगा, चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम दोनों के विषय में अधिक नहीं जानता, किंतु जो कुछ भी मुझे पता है उससे इतना अवश्य कह सकता हूं कि तुम कोई शत्रु नहीं हो। रुद्र और श्रुति को उसकी बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई और वो दोनों कहने लगे, कृपया हमारी मदद कीजिए यहां से निकलने में, नहीं तो ये लोग हमें वापस बंदी बना लेंगे। व्यापारी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अवश्य, शांत रहो और चिंता मत करो। सुनो, मेरी दुकान के पीछे की तरफ एक पेड़ के साथ मेरा घोड़ा बंधा हुआ है। तुम दोनों विलंब न करते हुए इस पीछे के मार्ग से वहां चले जाओ और घोड़े की सहायता से जंगल की ओर निकल जाओ। मैं इससे अधिक और कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। अब और समय व्यर्थ न करो, शीघ्र यहां से निकल जाओ, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। व्यापारी की बात सुनकर दोनों को संतोष हुआ और दोनों उसे धन्यवाद देते हुए पीछे के रास्ते से घोड़े के पास पहुंच गए। रुद्र जैसे ही घोड़े पर चढ़ने वाला था, तभी उन्हें व्यापारी की चीख सुनाई दी। दोनों घबरा के उसकी दुकान की तरफ जैसे ही पलटे, दुशासन व्यापारी की गर्दन पर तलवार लगाए वहां खड़ा था। वो गुस्से में बोला, हमारी प्रजा और हम से विश्वासघात, इसे तो इसकी सजा मिलेगी ही। पहले तुम दोनों को भ्राताश्री के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। भ्राताओं, पकड़ लो इन दोनों को। रुद्र और श्रुति घबरा गए, दोनों के चेहरे पीले पड़ने लगे। रुद्र ने श्रुति को अपने पीछे छिपा लिया और मन ही मन खुद से बोलने लगा, मैं श्रुति को वापस उस दुर्योधन के पास नहीं जाने दे सकता, कुछ तो करना होगा।